दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गोयल है और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? पहले 3 लेक्चर में मैथमेटिशियन के बारे में देखा। फोर्थ लेक्चर हमारा ओवरव्यू था, सिलेबस का ओवरव्यू। फिफ्थ सिक्स्थ लेक्चर में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें रूल्स देखे हम लोगों ने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पावर के, रिजल्ट के उस साइड जाएगा तो क्या होगा। उसके बाद बहुत मार्क्स का देखा, बहुत मार्क्स का उसमें क्या है, एग्जाम्पल थ्रू उसको समझा और एक नंबर लाइन के बारे में हम लोग देख रहे थे। नंबर लाइन के बाद को प्राइम प्राइम और कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेक्चर चालू कर रहा हूं। करने से पहले आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या तो आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो वीडियो आप देखने के बाद ही ये वीडियो देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चालू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम समझने के लिए दो चीज जरूरी है फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम जो वर्ड है उसको समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा, नंबर और डिजिट। नंबर सिस्टम में क्या होता है? एक होता है डिजिट और सेकंड होता है नंबर। जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी और जीरो टू माइनस इंफिनिटी। तो इसका जो नंबर का कोई लिमिट नहीं है, जीरो से इंफिनिटी भी जा सकता है, जीरो से माइनस इंफिनिटी भी जा सकता है। डिफरेंस क्या है डिजिट और नंबर में? देखिए फ्रेंड्स, जब मैं लिखूंगा वन तो वन डिजिट एक है, नंबर भी एक है। जब मैं लिखूंगा 21 तो 21 एक नंबर लेकिन डिजिट उसमें दो डिजिट। जब मैं लिखूंगा 4000 तो 4000 एक नंबर है लेकिन उसमें डिजिट कितने हुए? 1 2 3 4, तो डिजिट हुए 4। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखता हूं 1 10 101। ठीक है फ्रेंड, तो 1 क्या हुआ? एक डिजिट हुआ, एक नंबर हुआ। इधर दो डिजिट हुआ, एक नंबर हुआ। इधर 3 डिजिट और एक नंबर। तो ये क्या है? डिजिट और नंबर का एक डिफरेंशिएशन। सिस्टम में क्या है? सिस्टम में क्या अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। मैथमेटिक्स में जनरली बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन इस सिस्टम में इसका क्या है? जो हम लोग नंबर देख रहे हैं उसमें नए सिस्टम में क्या है? तो सिस्टम का जनरल डेफिनेशन है कंटीन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन गेट समथिंग। ओके, तो एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ मिल रहे हैं, जिससे हमको कुछ प्राप्त होगा उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिस्टम है। सिस्टम का एग्जांपल लेना चाहे तो बोल सकते हैं कि मदर आपकी हाउसवाइफ है, तो उनका काम क्या है? पूरे दिन वो हाउस का काम करती है। तो वो एक सिस्टम है कि उनको उठना है सुबह, पूरा दिन घर का काम करना है, फिर सो जाना है। तो वो लिमिटेड हो गया घर से, तो वो एक सिस्टम है। आपके फादर हैं, फादर जॉब कर रहे हैं, जॉब से आपको कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उस अन्न से जो पैसे कमा रहे हैं उससे घर का वो चल रहा है, घर का चल रहा है, आपकी स्टडी का चल रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम हुआ, ये जो पूरा जो कंटीन्यूअस प्रोसेस है उसे बोला जाता है सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पूरा 9 स्टैंडर्ड 9 और 10 का चैप्टर है, इसको इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। इसका बस ओवरव्यू देखेंगे क्या है रियल नंबर। ये पूरा टेबल है फ्रेंड्स। रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शन फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर। क्या है? सबसे पहले चालू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी।
जितने भी नंबर आएंगे 1 से लेके इंफिनिटी तक सब नेचुरल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर इकट्ठा होगा तो होल नंबर बनेगा। इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये होल नंबर का हुआ। नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर का क्या होता है फ्रेंड्स? दो प्रकार के इंटीजर है, एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और नेगेटिव इंटीजर कहां से चालू? पॉजिटिव इंटीजर जो चालू होते हैं वो 1 से इंफिनिटी तक होते हैं। नेगेटिव जो इंटीजर है वो -1 से माइनस इंफिनिटी तक होते हैं। अभी आगे का नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं? जब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से इंफिनिटी। जब बोला जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव जो इंटीजर है वो स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स 0 से। 0 टू इंफिनिटी जो वो बनेंगे उन्हें बोला जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसे बोला जाएगा? 0 टू माइनस इंफिनिटी जो नंबर है उसे बोला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये है इंटीजर के बारे में। इसमें से कभी-कभी एग्जाम में छोटे एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। तो इस ग्राफ से आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो -1 है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 1 है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट है और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंटीजर था। होता क्या है इंटीजर और वर्ड्स में? इंटीजर का बोल सकते हैं फुल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर है वो इंटीजर में आता है। बस कंडीशन क्या है? उसका पीछे डिजिट कुछ नहीं होना चाहिए। इंटीजर का कंडीशन ये है। ठीक है फ्रेंड्स। डिजिट में आएगा तो वो पहुंच जाता है फ्रैक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटीजर में ये है। फ्रैक्शन में क्या है? समझिए कि ये एक सर्कल है। सर्कल के 4 पार्ट है। तो ये जो एक पार्ट हुआ इसको बोल सकते हैं 1/4। ये 1/4 क्या हुआ? फ्रैक्शन है इस सर्कल का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन ऐसा है कि p/q यदि कंडीशन है एक ऊपर एक नंबर है p और एक नंबर है q, p/q डज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड को प्राइम होना चाहिए। हम लोग ने इससे पहले को प्राइम के बारे में देखा। तो रेशनल नंबर की दो कंडीशन होती है, एक तो p/q डज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड होता है को प्राइम। जितने भी नंबर इसमें लाई करेंगे वो रेशनल नंबर कहलाते हैं फ्रेंड्स। इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं? √2 √3 √5 √6 √7 5, ये सब है इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर की सिंपल डेफिनेशन ऐसी है फ्रेंड्स, द नंबर व्हिच यू फाइंड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो नंबर मिलेंगे वो सब रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो रियल नंबर का ये जो है डेफिनेशन, ये शॉर्ट ओवरव्यू था नंबर सिस्टम का। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे का देखते हैं। एक मैंने टेबल बनाया था, एक टेबल प्रिपेयर किया हुआ है मैंने अपने से। एक नंबर डिजिट, दो नंबर डिजिट, 3 नंबर डिजिट, 4 नंबर डिजिट, 5 नंबर डिजिट और 6 नंबर डिजिट। इसमें क्या क्या है? एक डिजिट, एक नंबर और एक जो डिजिट है उसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, डिफरेंस कितना है नंबरों के बीच में, टोटल नंबर्स। हम लोग बोलेंगे कि एक डिजिट, तो एक डिजिट में क्या है फ्रेंड्स? 0 to 9 नंबर कौन कौन से आएंगे एक डिजिट में?
तो 0 to 9, 0 to 9 में सॉरी 1 to 9, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो 1 और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है तो 9। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ फ्रेंड्स तो 8 और टोटल नंबर कितने हुए तो 9। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है 2 डिजिट। 2 डिजिट में कौन सा नंबर आएगा 10 to 19, 10 to 99। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 10, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ 99। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 89 और टोटल नंबर कितने हुए तो 90। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है 3 डिजिट। 3 डिजिट में 100 to 999 999 तब इसका डिजिट जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो 100, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है तो 999। डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में 899, टोटल नंबर कितने हैं 900। ऐसे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 6 डिजिट तक का पूरा टेबल है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर माइनस डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हुआ 10,000। ठीक है फ्रेंड्स। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हुआ 4 times 9। तो दोनों के बीच का डिफरेंस मांग रहा है तो क्या आएगा फ्रेंड्स 1। ये एक रूल है फ्रेंड्स कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बोले, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में से लार्जेस्ट 4 डिजिट या उसके नीचे वाला माइनस करोगे तो एक ही डिफरेंस रहेगा। अभी क्वेश्चन ऐसा हो कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो डिफरेंस 1 ही आने वाला है फ्रेंड्स। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो डिफरेंस 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और माइनस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये है 9999। ठीक है फ्रेंड्स। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? ये है 100, तो माइनस 100 तो कितना आएगा फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस आएगा 9899। अभी पूछा जाए टोटल नंबर है 3 डिजिट, 3 डिजिट में टोटल नंबर कितना होता है तो 900। पूछा जाए टोटल नंबर है 6 डिजिट तो 9 lakhs। ठीक है फ्रेंड्स। ये डिजिट के बारे में था। ये हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अभी तक चल रहा है फ्रेंड्स। उसमें सिंपलीफिकेशन रूल्स और हम लोगों ने फिर नंबर सिस्टम ये सब पढ़ा अभी तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। कौन से यूनिट किस में क्या है, इसका कन्वर्जन कैसा रहता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं, या तो आई बटन पे क्लिक करके भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।